वह सर्दी का महीना था तथा उस समय आसपास काफी कोहरा छाया हुआ था। कोहरा इतना घना था कि 50 मीटर की दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस समय सुबह के 8 बज रहे थे। थाना झबरेड़ा हरिद्वार के एसएचओ अंकुर शर्मा उस वक्त नहा रहे थे। तभी उन्हें अपने बाथरूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही जल्दी जल्दी नहाकर वह बोले, कौन है? तभी बाहर से उनके थाने के सिपाही मुकेश ने बताया, सर, गांव विश्तीपुर के प्रधान जोगेंद्र का अभी फ़ोन आया था। वह बता रहा था कि गांव विश्तीपुर अकबरपुर जोझा की सड़क के नाले में एक लड़के की लाश पड़ी है। लाश के गले में खून के निशान उभरे हुए हैं। ठीक है मुकेश, मैं जल्दी तैयार होकर आता हूँ, शर्मा बोले। इसके बाद अंकुर शर्मा जल्दी जल्दी तैयार होने लगे थे। सुबह होने के कारण उस वक्त थानेदार भी थाने में नहीं आए थे। मामला चून की हत्या का था, इसलिए एसएचओ ने देर करना उचित नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने इस हत्या की सूचना फोन द्वारा हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह व सीओ मंगलौर विवेक कुमार को दी थी। फिर वह अपने साथ सिपाही मुकेश व रणवीर को लेकर घटनास्थल की ओर चल पड़े। घटनास्थल थाने से महज 7 किलोमीटर दूर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में 15 मिनट लगे। घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठी थी। वहां पर नाले में एक लड़के का शव पड़ा हुआ था। मृतक की उम्र 15 साल के आसपास थी। पुलिस को देखकर वहां खड़ी भीड़ तितर-बितर होने लगी थी। वहां खड़े लोगों से एसएचओ ने शव के बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। ये घटना 9 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के थाना झबरेड़ा क्षेत्र में घटी थी। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया था कि यह शव आज सुबह ही लोगों ने देखा था। ऐसा लग रहा है कि हत्यारों ने इसकी हत्या कहीं और की होगी तथा हत्या करने के बाद शव को यहां फेंक दिया होगा। इसके बाद एसएचओ अंकुर शर्मा ने मौजूद लोगों से बच्चे की शिनाख्त करने को कहा था, मगर बच्चे की पहचान नहीं हो सकी थी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने शव की जामा तलाशी ली तो लड़के की शर्ट की जेब में पुलिस को एक टेलर का विजिटिंग कार्ड मिला था। उस टेलर की दुकान हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में थी। पुलिस ने उस टेलर के पास जाकर संपर्क किया। लड़की की लाश के फोटो देखने के बाद टेलर ने भी इस बालक के शव को पहचानने में अपनी अनभिज्ञता जताई। उधर मौके पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल, एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह व पुलिस के पीआरओ विपिन चंद पाठक भी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए थे। कैसे हुई मृतक की शिनाख्त? लोगों से जानकारी मिलने के बाद एसएसपी इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मृतक का कोई न कोई लिंक सिडकुल क्षेत्र से जरूर है। इसके बाद उन्होंने एसएचओ जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह की अध्यक्षता और सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में एसएचओ अंकुर शर्मा व एसओजी के इंस्पेक्टर को शामिल किया। उन्होंने टीम को सिडकुल क्षेत्र में जाकर बच्चे की जानकारी करने के निर्देश दिए। श्री डोभाल का निर्देश पाकर पुलिस टीम सिडकुल पहुंच गई थी। यहां पर पुलिस टीम ने बच्चे के फोटो कुछ दुकानदारों को दिखाए। पुलिस की कई घंटों की मशक्कत के बाद एक दुकानदार ने पुलिस को बताया कि यह फोटो 15 वर्षीय नरेंद्र उर्फ राजा की है, जो यहां अपनी दृष्टिहीन मां ममता के साथ रहता था। इसके बाद पुलिस टीम जब ममता के मकान पर पहुंची तो वहां पर चून की दुकान चलाने वाला हेमराज मिला। जब पुलिस ने हेमराज से ममता व उसके बेटे राजा के बारे में पूछताछ की तो हेमराज ने पुलिस को बताया, सर, यह मकान मैंने ममता से पिछले महीने 20,70,000 रुपए में खरीदा था। 3 दिन पहले ही ममता ने मकान खाली करके मुझे कब्जा दिया है। कब्जा देते समय पुलिस लाइंस में तैनात एएसआई छुना यादव व शहजाद नामक युवक भी ममता के साथ थे। मुझे कब्जा देकर ममता व राजा छुना यादव की न्यू आल्टो कार में बैठकर गए थे। पुलिस को जब ये जानकारी हुई तो सीओ विवेक कुमार व एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह तुरंत ही पुलिस लाइंस पहुंचे और वहां से वे पूछताछ करने के लिए छुना सिंह यादव को अपने साथ लेकर थाना झबरेड़ा आ गए। थाने में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह व सीओ विवेक कुमार ने जब एएसआई छुना सिंह से ममता व राजा के बारे में पूछताछ की तो वह पुलिस अधिकारियों को काफी देर तक वह इधर उधर की बातें बताता रहा। छुना यादव कहता रहा कि ममता मेरी परिचित तो थी, मगर मुझे नहीं मालूम कि वह अब कहाँ है।
इसके बाद जब एसपी देहात स्वप्न किशोर ने सख्ती से छुना सिंह से उसकी नई आल्टो कार के बारे में पूछा तो वह कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। तभी एसपी स्वप्न किशोर ने छुना सिंह से कहा, देखो छुना, तुम्हें पता है कि पुलिस के सामने मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, इसलिए या तो तुम हमें सीधी तरह से राजा की मौत की सच्चाई बता दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ वह सब करेंगे जो पुलिस अपराधियों के साथ करती है। एएसआई ने ऐसे को बुला जुर्म। एसपी साहब की इन बातों का छुना यादव के ऊपर जादू की तरह असर हुआ और वह पुलिस को राजा की हत्या की सच्चाई बताने को तैयार हो गया था। फिर छुना यादव ने पुलिस को राजा की हत्या की जो कहानी बताई, उसे सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। एएसआई छुना यादव ने बताया था कि वह 9 फरवरी 2024 को अपनी नई आल्टो कार में राजा व उसकी नेत्रहीन मां ममता को बैठाकर मंगलौर हाईवे की ओर लाया था। इसी बीच मैं और मेरे दोस्त शहजाद व विनोद ममता का सिटकुल वाला मकान हेमराज को 20,70,000 रुपए में बिकवा चुके थे। ममता की रकम को हड़पने के लिए हम तीनों ने माम बेटे की हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक हम तीनों जब माम बेटे को कार में बैठा कर ले जा रहे थे तो चलती कार में हम तीनों ने शहजाद के गमछे से पहले ममता का गला घोंटकर उसे मार डाला था। फिर इसके बाद हमने नरेंद्र उर्फ राजा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। गला घोंटते वक्त माम बेटा चलती कार में चीखते चिल्लाते रहे। दोनों की हत्या करने के बाद हमने पहले थाना मंगलौर के अंतर्गत लिब्बरहेड़ी नहर पटरी की झाड़ियों में ममता के शव को फेंक दिया था। इसके बाद 15 वर्षीय राजा की लाश गांव भिश्तीपुर रोड के नाले में फेंक दी थी। दोनों माम बेटे के शवों को ठिकाने लगाकर तीनों लोग आराम से वापस अपने अपने घर चले गए थे। एएसआई छुना यादव के इस अपराध से जहां एक और पुलिस की छवि धूमिल हुई थी तो दूसरी ओर छुना जैसे वर्दीधारियों से आम जनता में पुलिस पर विश्वास डगमगाने जैसे हालात हो गए थे। इसके बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर ने छुना की इस करतूत की जानकारी एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल को दे दी। एक नहीं की थी 2-2 हत्याएं। श्री डोभाल ने वर्दी को दागदार करने वाले छुना सिंह यादव के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने तथा छुना की निशानदेही पर मंगलौर की लिब्बरहेड़ी नहर पटरी की झाड़ियों से ममता का शव बरामद करने के निर्देश एसएचओ अंकुर शर्मा व एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह को दिए। दोनों अधिकारी छुना यादव को लेकर लिब्बरहेड़ी नहर पटरी पर पहुंच गए। छुना यादव ने वह जगह पुलिस को दिखाई जहां उसने अपनी आल्टो कार से ममता के शव को फेंका था। छुना की निशानदेही पर पुलिस ने ममता के शव को झाड़ियों से बरामद कर लिया। शव बरामद होने के बाद अंकुर शर्मा ने ममता के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए राजकीय जे.एन. सिन्हा स्मारक अस्पताल भेज दिया। ममता का शव बरामद होने के बाद एसओजी प्रभारी रविंद्र शाह अपने साथियों अशोक, रविंद्र खत्री, राहुल, नितिन व महिपाल के साथ इस दोहरे हत्याकांड के शेष बचे 2 आरोपियों शहजाद व विनोद की गिरफ्तारी हेतु निकल पड़े थे। हालांकि छुना यादव की गिरफ्तारी की जानकारी शहजाद व विनोद को मिल चुकी थी। तब वह किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने की योजना बना रहे थे। इससे पहले कि वे दोनों फरार होते, एसओजी टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद एसओजी टीम ने शहजाद निवासी गांव अकबरपुर जोझा तथा विनोद निवासी मोहल्ला सराय ज्वालापुर को हिरासत में ले लिया था। पुलिस टीम उन्हें लेकर थाना झबरेड़ा आ गई थी। वहां पुलिस ने इन तीनों आरोपियों का आमना सामना कराया था। फिर तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने ममता व राजा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपियों से पूछताछ के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार निकली। छुना यादव उत्तर प्रदेश के शहर औरैया के गांव राठा के रहने वाले भोलानाथ यादव का बेटा है। इस समय वह हरिद्वार पुलिस लाइन में एएसआई के पद पर तैनात है। साल 1995 में वह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। सन 2000 में जब उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड का पुनर्गठन हुआ तो छुना यादव उत्तराखंड पुलिस में चला गया। बाद में उसका प्रमोशन होता गया तो वह एएसआई बन गया। वर्ष 2011 से 2014 तक में यातायात पुलिस हरिद्वार में तैनात रहा था। शहजाद से पिछले 4 सालों से उसकी दोस्ती थी। पिछले साल शहजाद ने छुना यादव को ममता नामक महिला से मिलवाया था जो अपने 15 वर्षीय बेटे राजा के साथ मोहल्ला सूर्यनगर सिटकुल हरिद्वार में रहती थी।
ममता मूल रूप से कस्बा कांठ, जिला मुरादाबाद की रहने वाली थी। वह दृष्टिहीन थी। पिछले साल ममता मुरादाबाद से अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचकर सिडकुल में मकान खरीद कर रहने लगी थी। मुन्ना और शहजाद का अक्सर ममता के घर पर आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान दोनों को ये पता चल गया कि किसी दूर के रिश्तेदार तक का ममता के पास आना जाना नहीं है। इससे इनके मन में लालच आ गया था। पुलिस वाले के मन में ऐसे जन्मा अपराध। इसके बाद छुना यादव ने शहजाद के साथ मिलकर ममता का मकान बिकवा कर वह रकम हड़पने की योजना बनाई। छुना ने ममता को उसका मकान बिकवा कर उसे रुड़की में मकान खरीदवाने का झांसा दिया। चूंकि ममता उसकी बातों पर विश्वास करती थी, इसलिए उसकी बात वह मान गई थी। फिर उसने व शहजाद ने ममता के पड़ोसी किनारा दुकानदार हेमराज को 20,70,000 रुपये में मकान बिकवा दिया था और अधिकांश रकम दोनों शातिरों ने कब्जे में कर ली थी। ममता के मकान बेचने से मिली रकम में से छुना ने नई आल्टो कार खरीद ली थी। 9 फरवरी 2024 को ममता को मकान खाली कर हेमराज को कब्जा देना था। योजना के मुताबिक 9 फरवरी की सुबह को छुना और शहजाद आल्टो कार से उसी समय ममता के घर पहुंचे। उसी समय शहजाद का बेटा भी वहां मिनी ट्रक लेकर आ गया था। उन्होंने ममता के घर का सामान उस मिनी ट्रक में रखकर मकान खाली कर दिया था। शहजाद का बेटा वहां से मिनी ट्रक लेकर चला गया। छुना ने ममता को आल्टो कार में अगली सीट पर बैठा लिया था। पिछली सीट पर शहजाद व नरेंद्र उर्फ राजा बैठ गए थे। कार लेकर वह रोशनाबाद की ओर चले थे तो रास्ते में उन्हें विनोद भी मिल गया था। छुना ने कार रोककर उसे भी पीछे बैठा लिया था। इसके बाद वे लोग हर की पौड़ी पहुंचे थे। यहाँ पर ममता व राजा नहाने लगे थे। उसी दौरान उन तीनों ने कार में बैठकर शराब पी थी। शाम को जब कुछ अंधेरा छाने लगा तो हम लोग कार लेकर रुड़की की ओर चल पड़े थे। जब कार रुड़की से पुरकाजी की ओर जा रही थी तो अचानक शहजाद ने अपने गमछे का फंदा बना लिया था और कार में आगे बैठी ममता के गले में डालकर उसका गला घोंट दिया था। राजा ने शोर मचाते हुए विरोध किया तो शहजाद और विनोद ने उसे दबोच लिया। ममता के दम तोड़ने के बाद शहजाद व विनोद ने उसी गमछे से नरेंद्र उर्फ राजा का भी गला घोंटकर उसे मार डाला था। फिर उन्होंने ममता के शव को लिब्बरहिड़ी गंगनहर पटरी की झाड़ियों में फेंककर भिश्तीपुर की ओर चले गए थे। रकम बांटकर रह रहे थे बेखौफ। इसके बाद उन्होंने राजा के शव को भिश्तीपुर के एक नाले में फेंक दिया था। ममता व राजा के शवों को ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने ममता के मकान को बेचने में मिली रकम को आपस में बांट लिया था और अपने अपने घरों को लौट गए थे। तीनों आरोपियों छुना यादव, शहजाद व विनोद से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 302, 201, 34 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उन्हें विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। वैसे तो ममता के बुरे दिनों की शुरुआत तब से शुरू हो गई थी जब से वह शहजाद व छुना यादव के संपर्क में आई थी। उस वक्त शहजाद सिडकुल के मोहल्ला सूर्यनगर में ममता के घर के पास ही किराए के कमरे में रहता था। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड छुना यादव ने पुलिस को बताया था कि ममता अपनी रकम हड़पने की शिकायत पुलिस से भी कर सकती थी, इसलिए उसने ममता व उसके बेटे की हत्या की साजिश रची थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ममता व राजा उर्फ नरेंद्र की मौत का कारण गला घोंटने से हुई मौत बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने ममता पत्नी मुनेश व राजा के शवों को सिडकुल निवासी उनके दूर के रिश्तेदार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था।